बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे बेटे 8 क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 54 के साथ मैं मुकर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। आज का मेरे बेटे हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 11C के लास्ट 3 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 पे कंसिस्ट करता है। निहायत इंपॉर्टेंट लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, आपने इसको लाजमी तवज्जो के साथ देखना है। बुक्स खोल के अपने सामने रखेंगे, क्वेश्चन को साथ में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है अपना पेज नंबर है 169। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा फाइंड द हाइट ऑफ ए फ्लैग पोस्ट। एक फ्लैग पोस्ट है, यानी जिसे हम कहते हैं झंडा लगा हुआ है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। यहां मैंने आपके सामने ये फ्लैग पोस्ट बनाया है जिसको B और C के साथ रिप्रेजेंट किया है और इसकी वैल्यू यानी x फाइंड करना है, BC की वैल्यू फ्लैग पोस्ट। क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द फ्लैग पोस्ट इफ द फुट ऑफ द फ्लैग पोस्ट, ये है फुट फ्लैग पोस्ट की, इफ द फुट ऑफ द फ्लैग पोस्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स at a point A is at the distance of 40 meters from a point and the angle of the top of the flag post and that point is 60 degrees। तो मेरे बेटे क्वेश्चन से कहा कि एक फ्लैग पोस्ट है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, जबकि इसके फुट से लेकर एक पॉइंट तक का डिस्टेंस है 40 मीटर और इस पॉइंट से फ्लैग पोस्ट की टॉप का एंगल बनता है 60 डिग्रीज। आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है। आप जानते हैं मेरे बेटे फ्लैग पोस्ट बिल्कुल स्ट्रेट होता है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो फिर ये वाला एंगल बनेगा 90 डिग्रीज का। अगर पॉइंट BA को मिलाएं CA को मिलाएं तो ये बन जाती है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये एंगल 90 डिग्रीज का, ये एंगल गिवन है। अब अगर ये एंगल गिवन है तो ये कहलाएगी इसकी बेस, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। हमने इस ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, बेस की वैल्यू आपके सामने 40 मीटर्स की है। तो मेरे बेटे हम जानते हैं, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AB is equal to 40 मीटर, BC is equal to x फाइंड करना है। A एंगल जो है वो 60 डिग्रीज का है। We know that tan थीटा इसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा is equal to perpendicular over base P over B। तो tan of 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर की जगह x, बेस की जगह 40, सिंपलीफाई किया आंसर आ गया 69.28 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा काइट इज अटैच्ड टू ए फुली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये पतंग है, काइट है जो कि एक फुली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के साथ, ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, डोर है जिसके साथ ये बंधा हुआ है। क्वेश्चन ने कहा कि विद लेंथ ऑफ 120 मीटर्स और इस रस्सी की लंबाई जो है, इस डोर की लंबाई जो है 120 मीटर्स की है। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल, अगर ये रस्सी, ये डोर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्रीज का बनाए तो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द काइट। हाइट ऑफ द काइट के ग्राउंड से, जमीन से ये हाइट कितनी है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ये देखें तो हमें पता लगता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल एंगल 90 डिग्रीज का बनेगा और इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है क्योंकि एंगल ये है तो बेस ये होगा। ये बेस, ये हाइट, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह मैंने पुट किया h, हाइपोटेन्यूज की जगह पुट किया 120 की वैल्यू। sin of 30 आप जानते हैं 1/2 के इक्वल, 120 इधर आएगा तो 120 डिवाइडेड बाय 2, h की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 मीटर के इक्वल। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ने कहा द टॉप ऑफ द ट्री 6 मीटर हाई, एक दरख्त है जो कि 6 मीटर हाई है। क्वेश्चन ने कहा मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री किसके साथ, विद ए पॉइंट, एक पॉइंट के साथ, with a point at a distance x from the foot of the tree। ये ट्री है हमारे पास, ट्री की ये हमारे पास फुट है। क्वेश्चन ने कहा कि ट्री की हाइट 6 मीटर, यहाँ ग्राउंड से लेकर टॉप तक ये इसकी हाइट जो है 6 मीटर की है और इसके फुट से लेकर एक पॉइंट जो कि एंगल 60 डिग्रीज का बनाता है, ये वाला डिस्टेंस आप फाइंड कीजिए। डिस्टेंस x हो गया, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्रीज का बनता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर बेस, तो यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस tan 60 क्योंकि एंगल यहां पे 60 है तो मैंने 60 पुट किया, परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू पुट की 6
x की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को इधर लेके गए, 6 को इधर लेके गए, सिंपलीफाई किया, तो ये मेरे बेटे हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और आज का यही टास्क है। रजिस्टर्स को लाजमी साथ में साथ मेंटेन कीजिए, बनाइए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके रजिस्टर्स मेरे पास आए चेक होने के लिए, बाकी के स्टूडेंट्स भी अपने रजिस्टर्स लाजमी साथ चेक कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।